नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी के द्वारा पिछले 2 वर्षों में यानी कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022-2023 में, उसमें पूछे गए आर्ट्स एंड कल्चर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में 1 और 2 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो जतिन गोस्वामी जो थे वो सतरिया नृत्य में उनका योगदान बहुत ज़्यादा था और ये सतरिया नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो छऊ है वो पूर्वी भारत में एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये छऊ नृत्य किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वांसुरी वादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है जिसमें नालिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? तो ये देखिए कितना डीप से क्वेश्चन पूछा गया है कि नालिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि शहनाई में 7 छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, यानी नीलिमा किसी का नाम रख दिया गया है कि कालबेलिया नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य शैली राजस्थान से है। कालबेलिया नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राचीन मार्शल आर्ट डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई है। तो ये जो कलारीपट्टू जो है ये मुख्य रूप से केरल का एक मार्शल आर्ट है। तो ये क्या है कि योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण में का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलारीपट्टू। और बॉलीवुड के जो अभिनेता एक विद्युत जामवाल है वो बहुत सारी फिल्मों में जो कराटे करते हैं वो ये कलारीपट्टू में ही निपुण एक अभिनेता हैं, तो वहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो मणि प्रसाद का संबंध जो है हिंदुस्तानी गायन शैली से है। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश मेन रूप से इसका उत्पत्ति हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर भारत का ये मुख्य रूप से नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार उस्ताद जो हैं पंडित रविशंकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है? तो कर्नाटक संगीत जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ये सीमित है, तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? तो मंगलाचरण जो है वो ओडिसी नृत्य में सबसे पहला स्टेप किया जाना चाहिए, ये मंगलाचरण। अगला क्वेश्चन है, जगतमालम जंगतालम कौन से भारतीय राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है? तो ये जंगतालम जो है मिजोरम का लोक नृत्य है, जंगतालम। अगला क्वेश्चन है, पापनाशम शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत विद्या से संबंधित थे? तो ये पापनाशम शिवन जो है कर्नाटकी संगीत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से विद्या लाल को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है? तो केरल में 2 नृत्य युग्म है, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है?
तो ये जो रविशंकर है, पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक, उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जो है, उनका शीर्षक क्या है? रागमाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं, उनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भारत सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं। तो उड़ीसा के उड़ीसी डांसर जो थे गुरु केलू चरण महापात्रा, इनको सन 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित है? तो ये जो मोक्ष शब्द जो है ये ओडिसी से संबंधित है। ओडिशा का ये नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी से संबंधित है मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वसुंधरा दोरास्वामी को भरतनाट्यम के लिए 2019 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का, तो ये ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो शहनाई को कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के बहुत ही प्रसिद्ध वादक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये जो नाम दिए गए हैं ये सब जो हैं सितार के प्रसिद्ध वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये जो मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति है, ये 13 ताली जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश का है और वहाँ की जनजाति है कामड़ जनजाति, उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में डैश में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है भरतनाट्यम की, उन्होंने दिल्ली में 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। अगला है, भजन सोपोरी का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर से भजन सोपोरी का संबंध है। भजन सोपोरी का संबंध जो वाद्य यंत्र से है वो है संतूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो ये जो गरबा है गुजरात का, ये मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला है, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन डैश वादन के लिए मशहूर है? तो जाकिर हुसैन तबला के लिए मशहूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है? तो आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इनको भरतनाट्यम के लिए संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1973 में तंजौर में बाला सरस्वती को। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो ये भीमसेन जोशी जो थे किराना घराना से संबंधित थे। और एक और नाम रखेंगे करीम खान। करीम खान का भी संबंध क्या था? किराना घराना से था। और यहाँ पे भीमसेन जोशी भी थे, ये भी किराने घराने से संबंधित थे। अगला है, राजा और राधा रेड्डी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय संगीत नृत्य है कुचिपुड़ी,
उस नृत्य में योगदान देने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कुमुदिनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो यहाँ पे कुमुदिनी लाखिया जो है ये कथक है उस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं जिनका नाम है कुमुदिनी लाखिया। और कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश का, यानी मेन रूप से उत्तर भारत का। अगला है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो राइट आंसर है कथकली। कथकली की शुरुआत जो होती है वो केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। और कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो वायलिन जो है ये नंदिनी और रागिनी शंकर के द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कथक से संबंधित है, इनको मिला है 2022 में पद्मश्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ओडिसी जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्रा को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ओडिसी के लिए जाना जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे आर्ट्स एंड कल्चर से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।